अस्सलाम गाइस। चिकन कढ़ाई बनाने लगी थी तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूं। 1 किलो हमने चिकन लिया है। 2 अदद बड़ी प्याज काट ली है बारीक बारीक। 1.5 चम्मच हमने अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है। 2 हरी मिर्ची हमने कट लगा के ले ली है। 2 हरी मिर्ची हमने काट ली हैं और साथ में हमने धनिया ले लिया गार्निश के लिए। उसके बाद ये 4 अदद टमाटर हमने ले लिए हैं जिसे मैंने पील आउट कर लिया, छील लिया। और ये दही ले लिया है। दही से जायके में कढ़ाई दही और टमाटर के बगैर बिल्कुल अनकम्प्लीट है। दरदर मिर्च लेनी है, हसबे जायका ले लें आप। हल्दी ले लें आधा चम्मच, नमक हसबे जायका ले लें आप। और सूखा धनिया पिसा हुआ, और गरम मसाला 1 चम्मच ले लिया है। कढ़ाई मसाला ले लिया है। और ये चिकन पाउडर है, ये ऑप्शनल है, इससे जायका टेस्ट ज़्यादा बढ़ जाता है। और 2 हमने इलायची ले ली है, 2 दालचीनी ले ली है, 2 लौंग ले ली है। और ये सूखा धनिया और ज़ीरा जो मैंने आपको पिछली रेसिपी में बताया था, मोटा मोटा दरदर करके, सीक्रेट राज है ये। तो आइए हम अब शुरू करते हैं। ये देखें, अब मैंने ये ऑयल ले लिया है, 1 कप ऑयल ले लिया है। इसमें मैं ये प्याज जो हमने काटी थी वो डाल लेंगे। तो उसमें प्याज डाल के तो हम इसको हल्का हल्का फ्राई करेंगे। फ्राई करेंगे, छोड़ो आँच तेज कर लेंगे। इसे हम ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, आपको मैं दिखाऊंगी इसकी सबसे अहम ट्रिक ये है, कलर नहीं निकालेंगे ज़्यादा। आप सोचे होंगे कि हमने चिकन फ्राई क्यों नहीं किया, तो मैं आपको नए तरीके से बताऊंगी कि चिकन कैसे फ्राई होकर उसमें ज़रा भी स्मेल वगैरह नहीं आएगी। गाइस, ये लाइट हल्के हल्के ये शेडो हो गए, ये ब्राउन नहीं होने दिया हमने। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और अदरक लहसुन के पेस्ट को थोड़ा सा पका लेंगे। जैसे कि आपको पता है कि इसमें थोड़ा कच्चापन होता है, अदरक लहसुन के पेस्ट को हम इसमें ही थोड़ा सा पका लेंगे ताकि इसमें जो कच्चापन होता है, थोम का जायका, वो खत्म हो जाएगा। ये देखिए कितना प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ गया ना, ब्राउन है और ये प्यारा सा गोल्डन सा लाइट कलर आ गया। कि अब हम इसमें हल्का सा पानी डालेंगे, ताकि ये हल्का सा पानी हम इसलिए डाला है हमने ये पानी, क्योंकि ये दालचीनी और लौंग और जो हमने इलायची रखी थी ये जल ना जाए, वरना पानी की ज़रूरत नहीं। ये जल ना जाए इसलिए से कि थोड़ा सा हमने डाला है। जब ये देखें, हमने दालचीनी लौंग और ये डालने से इतनी प्यारी स्मेल इधर आ गई है। ये बड़ी टिप है जायकेदार हांडी और खुशबू वाली हांडी के लिए। ये जो हमने पानी डाला था वो सूख रहा है। ये देखें, ये 1 मिनट तक मैंने भून लिया। ये पानी जो मैंने डाला था वो बिल्कुल खुश्क हो गया और ये देखें कितना प्यारा कलर और इसकी खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। अब हम चिकन डालेंगे और इसको फ्राई करेंगे और आप देखिएगा कि इसमें चिकन कितना अच्छा फ्राई होगा। अकेले करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और ज़्यादा अच्छा होगा, बेहतरीन होगा और आपको लगेगा नहीं कि ये फ्राई नहीं किया। अब हम इसमें फ्राई करेंगे 5 से 7 मिनट के लिए, इसी में फ्राई करते रहेंगे हम इसी तेल में और ये बहुत ज़बरदस्त फ्राई हो जाएगा। ये मैं इसको फ्राई कर रही हूँ, बनाई कर रही हूँ। ये देखें कितना प्यारा गोल्डन गोल्डन सा कलर आ रहा है, गोल्डन गोल्डन सा कलर आ रहा है। अभी थोड़ा सा और करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें, आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपने पहले फ्राई किया या बाद में। टाइम भी बचेगा, बचत भी होगी और इसी में प्याज और थोम पक जाएगा और फ्राई भी हो जाएगा। देखिए गाइस, ये बिल्कुल गोल्डन से हो गए हैं और ये देखें यकजान सा होने लग गए, प्याज थोम वगैरह सब कुछ ज़बरदस्त सा खुशबू भी आ रही है। अब हम इस टाइम पे आके इसमें जो हमने प्याज कूटी थी वो डाल देंगे, टमाटर थे वो डाल देंगे। अब फिर से हम इसके साथ भी इसकी बुनाई और करेंगे और फ्राई करेंगे ताकि टमाटर भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाए और जो कमतर रह गई है वो भी हो जाए। आधी से ज़्यादा हंडियाँ तो बुनाई में ही पक जाती है, सारा मसाला यकजान होने शुरू हो जाते हैं। इसे अच्छी तरह हम फ्राई एक दफ़ा से फिर से करते हैं, इसका पानी सूखने तक। ये देखें, ये हमने टमाटर डाला, अब चूल्हा हमने थोड़ा आंच तेज़ कर दी। अब इस टाइम पे आके हम यहाँ हल्दी, दरदर मिर्च, नमक और ये कढ़ाई मसाला डाल देंगे और ये बाकी मसाले भी नहीं डालेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये मसाले पहले डाल दें तो जायका नहीं रहता। जायका अच्छा करने के लिए इसकी खुशबू और जायका ख़त्म हो जाता है,
इस टाइम पे नहीं डालेंगे, मैं आपको डालते वक्त बताऊंगी कि कब डालना है। अब इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। भुनाई करते हुए अभी उतनी देर तक भूनेंगे जब तक कि ये थोड़ा थोड़ा रस मिटा है। इसे अच्छी तरह हम बुनाई करेंगे 5 मिनट के लिए। गाइस ये देखिए, ये टमाटर डाल के मसाले डाल के ये देखिए अच्छी तरह से, ये देखिए कलर कितना खूबसूरत आ रहा है और खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है। ये देखिए, अब इस टाइम पे आकर ये अच्छी तरह मसाले यकजान हो गए हैं। अब इस टाइम पे आकर हम ये जो हमने 1 कटोरी दही रखा था, दही और टमाटर के सर पे कढ़ाई होती है, ये सब डाल दें। ये देखिए, अब इस टाइम पे आकर हम इसे बॉईल आने देंगे और फिर इसके बाद हम इसे 5 मिनट के लिए दम पे रखेंगे, ताकि ये जो थोड़ी कसर रह गई ये मसाले में 7 से 8 मिनट हम दम पर रखेंगे, ताकि ये मसाला और चिकन में जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद हम बाकी मसाले डालते हुए आपको बताएंगे कि कैसे थे। मैं इसको बॉईल आ चुका है। अब हम इसे ढक्कन इसका खोल दिया, दम पे रखा था। अब हम थोड़ी आंच तेज कर लेंगे। अब इसे भून लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया है, से ऑयल लैदा हो गया और मसाला लैदा हो गया। अब जो पकाया हमारे मसाले पड़े, ये जो पकाया हमारे मसाले पड़े, चिकन पाउडर इस टाइम पे डाल लेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं। सूखा धनिया पिसा हुआ, गरम मसाला, और ये थोड़ा हम वेट करेंगे। ये थोड़ा आप डाल लेंगे और थोड़ा भी ठहर। ये मेथी है, ये भी ऑप्शनल है, लोग नहीं डालते पर मेरे बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, इसलिए मेथी डाल। ये देखिए इसका कलर कितना ज़बरदस्त सा कलर आ रहा है। इसे हम 5 मिनट अब अच्छी तरह भुनाई करेंगे इसकी। ये देखिए, ये हमने जो काट के डाली थी हरी मिर्ची, और ये वाली हरी मिर्ची गार्निश के लिए, और ये धनिया भी हम डाल देंगे इस टाइम पे आके। इसे अच्छी तरह हम भून लेंगे। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है और शक्ल भी बहुत अच्छी लग रही है। ये जो हमने साबुत सूखा धनिया जो दरदरा करके रखा था और जीरा, वो भी डाल देंगे सारा। अब इसे हम आखिरी वाइंड अप देंगे, डिश आउट करेंगे 2 मिनट बाद। देखिए कैसी खुशबू आ रही है और शक्ल कितनी खूबसूरत सी हो गई है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। ये देखें गाइस, ये हमने डिश आउट कर लिया और इसकी देखें शक्ल कितनी प्यारी सी हो गई है, और इसमें घी लैदा हो गया और बहुत प्यारी खुशबू है और गार्निश कितनी खूबसूरत लग रही है। इससे बनाइएगा, इस्तेमाल कीजिएगा और मुझे बताइएगा कैसी लगी।